गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एसएससी जीडी का टॉप 20 हिंदी का क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, एसएससी जीडी में हिंदी उतना ही मायने रखता है जितना मैथ और रीजनिंग। क्यों? क्योंकि मैथ भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हिंदी भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपका हिंदी में 20 में 20 या 20 में 19 सही हो रहा है तभी आप हिंदी में तेज है, वरना अगर आप 20 में 15 16 सही करके अपने आप को तेज मान रहे हैं तो ये आप धोखे में हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए तो हिंदी का 20 क्वेश्चन करते हैं और ये ध्यान रखिएगा कि हर दिन प्रत्येक दिन हम लोग चारों वीडियो 20 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ और 20 क्वेश्चन जीके का लेकर आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और डेली ये शाम को 5 बजे अपलोड हो जाया करता है। चलिए सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आज का, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो केवल पंख ही रहने से ऐसा नहीं है कि उड़ लीजिएगा। उड़ने के लिए क्या है? चाहत होना चाहिए मन में, यानी हौसला होना चाहिए आपके अंदर। अगर मान लीजिए आपको 2 लाख रुपया दे दिया गया है और बोल दिया जाए अभी कि यूपीएससी का तैयारी कर लीजिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कामयाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हौसला होना जरूरी है कि मुझे ये करना है तो करना है। और सीमित साधनों में भी लोग कामयाब हुआ करते हैं। इसलिए अगर किसी के पास सीमित रुपया है, सीमित व्यवस्था है, उस हिसाब से भी आप कामयाबी को छू सकते हैं और हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए, सक्सेस कोचिंग सेंटर जो रांची का एक जाना माना संस्थान है और ये रांची जिला में 3 ब्रांच के साथ चल रहा है अभी फिलहाल, जहां आर्मी के छात्रों के लिए, क्योंकि गांव के गरीब छात्र पैसा देने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए उनके लिए एक अच्छा मुहिम चलाते हुए सक्सेस कोचिंग सेंटर के द्वारा आर्मी के छात्रों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफलाइन क्लासेस, जो कि कोई भी नहीं करता। ऑनलाइन क्लासेस तो सारे लोग फ्री कर सकते हैं, फ्री प्लेटफॉर्म है, पर ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल फ्री तीनों ब्रांच में। एसएससी जीडी का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। यहां लाइब्रेरी फैसिलिटी भी फ्री है, जहां आपको 800-1000 रुपए देने पड़ते हैं लाइब्रेरी के, 1000-1200 रुपए, वहां ये फ्री है लाइब्रेरी फैसिलिटी। ये 3 ब्रांच है, आप देख सकते हैं एड्रेस, और बाकी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, ठीक है। एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बैंक, डिफेंस या किसी भी प्रकार का टेस्ट सीरीज मारना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम हिंदी की ओर चलते हैं। सामान्य हिंदी, पहले क्वेश्चन, नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा, इस वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, यानी गलती किस भाग में है? तो देखिए, नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा, यहां पर क्या हो जाएगा? टपका। क्या हो जाएगा? टपका, यानी गलती कहां है? ग नंबर ऑप्शन, टपक पड़ा की जगह टपका। नेक्स्ट, कर्म करो फल की चेष्टा मत करो, इस वाक्य में चेष्टा के बदले कौन सा पद उचित होगा? तो देखिएगा, प्रयास, प्राप्त, हासिल और आशा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? आशा, चेष्टा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? चेष्टा की जगह आशा। कर्म करो फल की आशा मत करो, ठीक है। आशा या चिंता मत करो बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? जैसे ही मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी साथ साथ में करते चलेंगे, ताकि आपको भी पता चलेगा कि हमारा कितना सही है और यहां मुझे भी पता चलेगा कि आप कितने इन्वॉल्व होकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, ठीक है। शेर जंगल में रहता है, यहां जंगल होना चाहिए, ठीक है। महिमा सो रही है, रमन रो रहा है, रमेश अच्छा खेल रहा है। देखिए, खेलने का विशेषता क्या विशेषता किसमें पड़ रहा है? कि अच्छा खेल रहा है। कैसा खेल रहा है? अच्छा खेल रहा है। तो ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण। ये क्रिया है, इसका विशेषता क्या है? अच्छा है। तो ये ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट, खाली स्थान का जोर लगाना, इस मुहावरे को पूरा करे। किसका जोर लगाना? आमने सामने का जोर का जोर लगाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, पहाड़ चोटी का जोर लगाना। तो हम लोग बोलते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना, एक मुहावरा है, यानी पूरा ताकत झोंक देना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए ये क्रिया होता है, प्रेरणार्थक क्रिया है,
तो प्रेरणार्थक क्रिया सबसे पहले आप जानिए कि होता क्या है आखिर, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया ऐसा होता है कि कर्ता, ऐसा क्रिया जिसमें कर्ता खुद से वर्क नहीं करके, स्वयं से कोई काम नहीं करके किसी और से काम करवाता है, वैसे क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो देखेंगे किसमें ऐसा हो रहा है। धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, तो ये तो खुद काम किया। सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, देखिए सीता खुद पत्र नहीं पढ़ती है, किससे पढ़वा रही है, राधा से, यानी दूसरों से। तो ऐसा ही क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। ख नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो क्या हो जाएगा, अगोचर। क्या हो जाएगा, अगोचर। चलिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा ताकि ये पता चले कि आप भी कितना जानते हैं, और फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए पढ़ के सामने से, सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं अगर किसी की प्यास ना बुझा सके। देखते होंगे आप, समुद्र इतना बड़ा होता है, इतना विशाल होता है, लेकिन अगर आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और आपको प्यास लग जाए तो आप वहां से पानी पी नहीं सकते हैं, क्योंकि खारा जल होता है, नमकीन जल होता है, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बोल रहा है। तो सागर यानी समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखिए उदधि इसका पर्यायवाची है, वरिधि इसका पर्यायवाची है, जगधि ये नहीं है पर्यायवाची, जलधि ये पर्यायवाची है, और सागर को हम लोग समुद्र तो बोलते ही हैं। तो 1 2 3 4 पर्यायवाची है, ये ग नंबर ऑप्शन इसका पर्यायवाची नहीं है। आगे चलते हैं सर। देखिए पुंडरीक और चंपा के पुष्प बड़े सुंदर होते हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानना होगा कि पुंडरीक आखिर बोलते किसको है। तो पुंडरीक हम लोग किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कमल को। और कमल का और पर्यायवाची क्या है, पंकज, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कमल, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। मकान गिर जाने का संदेह है, क्या है, संदेह। तो मकान गिर जाने का संदेह नहीं है, मकान गिर जाने का क्या है, मन में मुझे डर है कि मेरा मकान पुराना हो गया, गिर ना जाए। तो ये क्या होता है, डर, संदेह नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रमेश के घर के पास खाली स्थान है जिसमें से वह पानी भरता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों कुआं है, क्या है, कुआं। अब इसमें वर्तनी का ये क्वेश्चन है, तो वर्तनी में आपको देखना है कि कौन सा कुआं सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ख नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, स्वागत खाली स्थान है, इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो कौन सा होगा, देखिए लंबा सा क्वेश्चन है, पढ़ने में भी आपको समय लगेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बताइएगा। देखिए पढ़ते हैं, स्वागत से अभिप्राय रूठ कर जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन। क्या रूठ कर जाता है जो, उसके लिए हम, कोई रूठ के जा रहा है उसको अभिवादन कर रहे हैं, धन्यवाद आप रूठ कर जा रहे हैं, तो क्या इसको हम स्वागत बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन, से अभिप्राय है, स्वागत से क्या अभिप्राय है, आगमन के लिए किए जाने वाला अभिवादन। हाँ, कोई आता है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं ना, स्वागत गान गा के, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से खेत की मूली मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बोलते नहीं है, तुम किस खेत के मूली हो, यानी मेरे सामने तुम्हारा क्या वजूद है, ठीक है। तुम मेरे सामने क्या हो, नगण्य हो। तुम मेरे सामने क्या हो, तुच्छ हो। ये बोलने के लिए लोग जब गुस्साते हैं तो नहीं बोलते वो कौन खेत का मूली है मेरे सामने, ठीक है। यानी वो मेरे सामने क्या है, नगण्य व्यक्ति है, ठीक है। नगण्य व्यक्ति जिसका कोई स्थान नहीं है उसके सामने। निम्न वाक्यांश के एक शब्द क्या होगा, विष्णु का उपासक। क्या होगा, जो विष्णु का उपासना करता है क्या होता है, वैष्णव। क्या होता है, वैष्णव। वैष्णव संत बोलते हैं ना, ठीक है। अमंगल सूचक भय शक कहलाता है, इसके एकार्थी शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। मां को खाली स्थान है कि शायद बेटा घर वापस ना आए, ठीक है। मां को खाली स्थान है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो मां को भावना है, नहीं। मां को संदेशा है, नहीं। मां को आशंका है, क्या है, आशंका, भय सूचक आशंका है, ठीक है ना, कि शायद उसका बेटा घर वापस ना आए। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला,
निम्नलिखित में से क्या सादी शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है? तो बताइए, सादी, ठीक है, ग्रहण जो है ये पानी ग्रहण सादी का ही समानार्थी शब्द है, परिणय ये भी सादी का ही है, विवाह ये भी सादी का है, तो बचा कौन? ये ग्रहण, ये सादी का समानार्थी शब्द नहीं है। अब देखिए, ये पैराग्राफ है जो हर दिन आपका 5 क्वेश्चन रहता है, कभी टफ, कभी इजी, कभी मॉडरेट, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। यात्रा जीवन की खाली स्थान है। यात्रा जीवन की क्या है? ठीक है, देखिए तो यात्रा जीवन की खाली स्थान है और रुकना एक पड़ाव। परिवारजनों अथवा मित्रों के साथ यात्रा करने का खाली स्थान ही निराला है। तो हम लोग पढ़ते भी जाते हैं और साथ साथ में बनाते भी जाते हैं। तो देखिए, यात्रा जीवन की खाली स्थान है, क्या है? यात्रा जीवन का मार्ग है, ठीक है। यात्रा जीवन का क्या है? मार्ग है, हो जाएगा? नहीं, तो यात्रा जीवन का मार्ग नहीं होगा। इसमें और इसमें हमेशा डाउट आपको रहेगा। यात्रा जीवन की क्या है? गति। यानी देखिए, हम लोग यात्रा करते रहते हैं बीच बीच में, तो ये क्या हो गया? गति, ठीक है। तो यात्रा जीवन की गति है और रुकना एक क्या है? पड़ाव, ठीक है। गति और रुकना एक पड़ाव। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो बोल रहा है, परिवारजनों अथवा मित्रों के साथ यात्रा करने का खाली स्थान ही निराला है। क्या निराला है? परिवारजनों के साथ कहा बोले, फिर से पढ़ते थे एक बार। परिवारजनों अथवा मित्रों के साथ यात्रा करने का खाली स्थान ही निराला है। तो क्या निराला है? ठीक है ना, आनंद। क्या? परिवारजनों के साथ यात्रा करने का आनंद ही क्या है? निराला है। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि इसमें इधर उधर हो जाता तो थोड़ा दिक्कत होता, पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगा। परीक्षा समाप्त होने के खाली स्थान हम 4 मित्रों ने किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का निर्णय लिया। परीक्षा समाप्त होने के, देखते हैं, परीक्षा समाप्त होने के पश्चात क्या हो गया? परीक्षा समाप्त होने के पश्चात हम 4 मित्रों ने पर्वतीय नगरों में घूमने का जो है प्लान कर लिया, निर्णय ले लिया, ठीक है। पर्वतीय प्रदेश की यात्रा के लिए गर्म कपड़ों की खाली स्थान थी। क्या थी? गर्म कपड़ों की क्या थी? आवश्यकता। क्या थी? गर्म कपड़ों की आवश्यकता थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। गर्म कपड़ों की आवश्यकता थी। परिजनों ने खाली स्थान दी और समुचित धन भी दिया। परिजनों ने क्या दिया और समुचित धन दिया? परिजनों ने अनुमति दी। क्या देते हैं परिजन? अनुमति देते हैं। और साथ में क्या दिए? पैसा दिए कि जाओ बेटा घूम के आओ, पर्वतीय नगर मसूरी, देहरादून, ठीक है, ये सब घूम के आओ। ये 20 क्वेश्चन आज का हो चुका, ठीक है। कैसा लगा 20 क्वेश्चन? कमेंट जरूर कीजिएगा। कितना नंबर आया आप लोगों का इसको सोल्व करके, वो भी आप बताइएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।